जब सूरज लपेट दिया जाएगा अंधेरे में, सितारे गिर पड़ेंगे और उनकी रोशनी खत्म हो जाएगी। जब पहाड़ हटा दिए जाएंगे और कीमती हामिला ऊंटनी को छोड़ दिया जाएगा। जब जंगली जानवर इकट्ठे हो जाएंगे, जब समंदर उबाल खाएंगे, जब रूहें अपने जिस्मों से फिर मिल जाएंगी, जब उस छोटी बच्ची से पूछा जाएगा जिसे जिंदा दफन कर दिया गया था कि किस गुनाह में उसे मारा गया, जब नामाए अमाल खोल दिए जाएंगे, जब आसमान फाड़ दिया जाएगा, जब जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, जब जन्नत करीब ला दी जाएगी, तब हर इंसान जान लेगा कि उसने क्या किया था। मैं कसम खाता हूँ उन सैयारों की जो चलते हैं और कभी छुप जाते हैं, रात की जब वो अंधेरी हो जाती है और सुबह की जब वो रोशनी फैलाती है। यकीनन ये कुरान एक ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जिब्राइल का लाया हुआ है, जिसे अल्लाह ने नबी की तरफ भेजा है। वक्त करीब था ख़त्म होने के लिए, अल्लाह का वादा पूरा होने वाला था। ये वो वक्त था जब लोग हलाल और हराम का फ़र्क भूल गए थे। झूठ ने सच्चाई की जगह ले ली थी। लोग दुनिया के पीछे भाग रहे थे और आखिरत को भूल चुके थे। जमीन पर कोई ऐसा ना बचा था जो अल्लाह कहे। जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी मजे और तफरीह रह गया था। कयामत की सारी बड़ी निशानियां आ चुकी थीं, लेकिन लोग भूल गए थे। जिना आम हो चुका था, औरतों की बेपर्दगी और दिखावा आम हो गया था। कोई आलिम बाकी नहीं था और जमीन जाहिल लोगों से भर चुकी थी। लोग इंसानों पर तजुर्बे कर रहे थे, नई नस्लें बना रहे थे, डीएनए से खेल रहे थे और खतरनाक काम कर रहे थे। इंसान और दूसरी मखलूक की क्लोनिंग तेजी से जारी थी, क्योंकि अब नैतिकता और शर्म हया का नामो निशान नहीं था, इसलिए हर चीज को आम समझा जा रहा था। फिर अचानक लोगों के दिलों में एक अजीब बेचैनी फैलने लगी, ऐसी बेचैनी जिसका नाम वे नहीं जानते थे। इसी वक्त आखिरकार हुक्म दे दिया गया। इसराफील ने पूरी ताकत से सूर में फूंका। एक डरावनी आवाज, पूरी दुनिया इस आवाज से कांप उठी। इतनी तेज थी कि कान फट सकते थे। एक ऐसी आवाज जो इससे पहले किसी ने कभी नहीं सुनी थी। हर कोई सदमे में था। धरती पालने की तरह हिलने लगी। लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पा रहे थे। नीला और शांत आसमान फटने लगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जोर से कांपने लगे। पत्थर टूटकर शहरों और लोगों पर गिरने लगे। पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानों के बड़े बड़े हिस्से लुढ़क कर शहरों को निगलने लगे। गर्मी तेजी से बढ़ने लगी। बर्फ पिघलने लगी। समुद्र और महासागर का पानी बढ़ने लगा। भयानक भूकंपों ने सुनामी पैदा की और पहाड़ जितनी ऊंची लहरें तटवर्ती शहरों की तरफ बढ़ने लगी। शहर डूबने लगे। लोग इधर उधर फेंके जा रहे थे। पहाड़ों और समुद्रों के कहर से बचने की कोई जगह नहीं थी। हर कोई पागल हो गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। न कोई तकनीक, न कोई योजना, न सेना के हथियार, न मजबूत अर्थव्यवस्था, न कोई गुप्त संगठन। आज अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं रोक सकता था। कयामत पूरी धरती पर छा चुकी थी। किसी को किसी की परवाह नहीं, सबको सिर्फ अपनी चिंता होगा। कुरान इन लम्हों को यूं बयान करता है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, आसमान और जमीन में रहने वाले हर कोई डर जाएगा, सिवाय जिन पर अल्लाह रहम करे। सब अल्लाह के सामने झुके हुए आएंगे। ऐ लोगो, अपने रब से डरो। यकीनन क़यामत का झटका बहुत भयानक होगा। उस दिन हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी। हर गर्भवती अपना बोझ गिरा देगी और लोग पागलों की तरह दिखेंगे। हालांकि वे पागल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब सख्त है। क़यामत से पहले अल्लाह एक नरम हवा भेजेगा जो हर उस शख्स की रूह ले लेगी जिसके दिल में रत्ती भर भी ईमान होगा। जब
सूर फूंका जाएगा, धरती और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और आपस में टकराकर रेजा रेजा हो जाएंगे। ये वही दिन होगा जिसका वादा था। आसमान फट जाएगा, आसमान टूटने लगेगा। सूर फूंके जाने का दिन दुनिया की जिंदगी का सबसे डरावना दिन होगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे खौफ से बूढ़े होकर सफेद बाल वाले हो जाएंगे। जब तारों की रोशनी बुझ जाएगी, आसमान फट जाएगा, पहाड़ बिखर जाएंगे और नबी अपनी कौमों के बारे में गवाही देंगे। कयामत शुरू हो चुकी होगी। उस दिन धरती फटकर उगल देगी, आंखें चौंधिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद को मिला दिया जाएगा। उस दिन लोग चिल्लाएंगे, कहां भागूं, लेकिन इंसानियत को कोई जगह नहीं मिलेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं कैसे बेफिक्र रह सकता हूं जब वो फरिश्ता जो सूर के जिम्मेदार हैं उसे अपने मुंह में उठा चुका है और हुक्म का इंतजार कर रहा है कि उसमें फूंके।